प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज यह एक प्रश्न आया है। सुंदरी सिन्हा, बिहार। उनका प्रश्न है, तुलसी के पौधे में फर्टिलाइजर जो खाद्य है डालने चाहिए या नहीं, क्योंकि ना वो कीड़े मकोड़े केंचुआ गंदगी से बनता है। श्री राम। देखिए, हमारा काम है भगवान का भक्ति करना, पूजा पाठ करना, तुलसी पौधा में पानी देना, उनको खाद डालना, उनका पूजन करना, धाम तीर्थ करना, जप तप आदि भक्ति करना हमारा मुख्य लक्ष्य है। कोई भक्त का लक्ष्य होता है। अब तुलसी पौधे में जैसे आपके पास अगर गोबर है, गोबर डालिए, नहीं है तो खाद आप खरीद के लाते हैं, तो उसी खाद में वो लोग क्या डाले हैं, कैसे खाद बनाए हैं, वो सब की और अगर आप जाएंगे तो फिर परेशान हो जाएंगे। तुलसी के पौधे में खाद डालना चाहिए जिससे कि वो वृद्धि हो। बस इतना लक्ष्य रख करके उसमें पानी और खाद डालना चाहिए। वो खाद में केंचुआ डाले हैं कि और ये हड्डी डाले हैं, कहाँ से सुन लिया, शायद इसने सुन लिया यूट्यूब में या करके कोई किसी ने डाल दिया कि खाद में हड्डी फड्डी सब केंचुआ फंचुआ डालते हैं, इसीलिए ये है अशुद्ध है। तो ये सब के चक्कर में आप पड़ेंगे तो दुनिया में जीना मुश्किल हो जाएगा। अब ये जो यूट्यूब में जो है तरह तरह की बातें सब आती है, उसमें कुछ संत साधु महात्मा कुछ शास्त्रीय ज्ञान भी रहता है, तो कुछ उटपटांग लोगों का ऐसे सब लोड भी रहता है। इसलिए ये सब यूट्यूब में आलतू फालतू चीज देख करके अपने मन को भ्रमित नहीं करना चाहिए। अपना काम है तुलसी का पौधे में पानी खाद डाल करके उसको वृद्धि करने का, उनका पूजा करने का। ये सब छोटे छोटे अगर चीजों के पीछे फंस जाएंगे आप, तो आपका असली भक्ति छूट जाएगा। अब देखिए, आप तो बोल रहे हैं खाद में खाली केंचुआ और कचरा डालते हैं, हड्डी, लेकिन ऐसे भी बहुत जगह प्रचार है, यूट्यूब में भी और जगह है कि एकादशी के दिन जो है साबूदाना नहीं खाना चाहिए। ऐसे कितने प्रचार कर देते हैं यूट्यूब में, और उसमें बताते हैं कि साबूदाना कैसे बनता है, तो उसमें सब बता देंगे। वो सब जो है हड्डी फड्डी, अंडा फंडा और कुछ जो है उस चावल के दाने क्या क्या सब मिला के बनाते हैं, इसे वो लोग बता देते हैं। लेकिन साबूदाना जो है कि पौधा है, फलाहारी है। हमारा जितने भी साधु संत भारतवर्ष में है, अयोध्या वृंदावन काशी मथुरा जाओ, एकादशी के दिन प्राय साबूदाना उसमें आलू डाल के और सब ये करके सब बनाते हैं और खाते हैं। हमें 20-30 साल से, ये 20 साल से 30 साल से अनुभव है साधु संत का। तो अब कोई बोले कि अरे वहाँ पर मैं यूट्यूब में सुन लिया था कि कहाँ पर सुन लिया था साबूदाना में ये पड़ता है वो पड़ता है, तो फिर जितने सब साधु संत महात्मा भारतवर्ष में सब खा रहे हैं वो सब गलत हो गए। और यूट्यूब में डालने वाला जो है 1-2 कौड़ी का आदमी बड़ा सत्य हो गया। यहाँ तक तो मैं भी सुना था या देखा भी था कि आलू भी नहीं खाने चाहिए। ये जो आलू है, लिखा था 21 के दिन आलू नहीं खाने चाहिए, लेकिन आलू में ये है ये है ये है। अगर आप ये सब चक्कर में पड़ जाएंगे तो फिर आपका भक्ति खत्म हो जाएगा, आप सब ये सब ढूंढने में लग जाएंगे। इसलिए आलू एक कंद है, जमीन से निकलता है, कंद मूल फल 121 के दिन खाने के लिए कहा गया है। हाँ, उसमें प्याज लहसुन जो है वो इसीलिए खाने के लिए वर्जित किया गया है क्योंकि ना वो तेजस्कर खाद्य, उसको खाने से मन चंचल होता है, मन में काम विकार उत्पन्न होता है, इसलिए उसको साधु संत लोग नहीं खाते। तो इसलिए मैं ये प्रार्थना करूंगा सबसे कि भक्ति करने वालों को भक्ति प्रधान लक्ष्य होना चाहिए।
ये सब छोटे मोटे नियम कानून ये सब जो है चक्कर में पड़ जाएंगे। आजकल ऐसे ऐसे लोग, एक तो संत प्रवचन कर कह रहे थे कि गेहूं का रोटी ही नहीं खाना चाहिए, जो गेहूं का रोटी खाता है महापापी है। अब बताओ, तो ऐसे 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 मूर्ख लोग सब दुनिया में अपना बना बना के डालते रहते हैं। मैं पहले ही बताया था, एक लड़की प्रवचन कर रही थी कि गंगा जी का जल कभी छूना नहीं चाहिए, घर में रखना नहीं चाहिए, नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि ना गंगा जी में सब पापी लोग जाके नहाते हैं तो सब पाप उसमें छोड़ देते हैं, वो सब पानी सब पाप से भरा हुआ रहता है, इसीलिए यही। अब बताओ ये मूर्ख को कौन समझाए? अरे गंगा जी ऐसा है, पाप ये लोग जो नहाते हैं वहाँ पाप उनका भस्म हो जाता है। गंगा जी ऐसे ही ऐसे रहती है, जैसे अग्नि में आप कोई कचड़ा या कुछ भी ऐसे डाल दिया तो अग्नि जला कर उसको भस्म कर देता है, अग्नि जैसा भी तैसा रहता है, अग्नि अशुद्ध हो जाता है। तो ऐसे ऐसे मूर्ख लोग सब जो है भ्रमित करने के लिए सब ये वीडियो डालते रहते हैं। इसलिए ये सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमारा मुख्य लक्ष्य भक्ति होना चाहिए, भगवान का जो है भजन भक्ति बढ़ाना चाहिए, पूजा पाठ बढ़ाना चाहिए। ये सब जो है जो छोटे छोटे नियम है, अगर नहीं पालन हो पा रहा है तो भी भक्ति की ओर ध्यान है। अगर कोई नियम कानून पालन करने से उसके चक्कर में हमारा समय बेकार जा रहा है, भक्ति भजन पूजा पाठ नष्ट हो रहा है, तो वो नियम को भी छोड़ने के लिए शास्त्र में कहा गया है। तब तक नियम का पालन किया जाता है जब तक हम भक्ति में आगे नहीं बढ़े। और कुछ ऐसे भी जो है फालतू नियम दुनिया में बना दिया गया है, कुछ लोग बना दिए हैं, इसको पालन करने में ही लगे रहते हैं, भक्ति का कोई पता नहीं। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करूंगा भक्ति करने वाले को ये सब जो है छोटे मोटे आलतू फालतू चक्कर में न पड़ करके सीधा उनका फोकस मुख्य लक्ष्य भगवान के भजन में रहना चाहिए, भगवान के भक्ति में रहना चाहिए, भक्ति बढ़ाने में लगना चाहिए। अगर भक्ति बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे नियम कानून भी तोड़ दिया जाता है, कुछ ऐसे भी उनसे जो शास्त्र विरुद्ध कार्य भी हो जाता है, तो भी भक्ति में इतना शक्ति है कि वो सब भी समाप्त हो जाता है। अच्छा ये बताइए, अगर ऐसे नियम आप पालन करेंगे, शास्त्र में लिखा है पानी पीने से भी, पानी में भी बहुत सारे कीटाणु रहते हैं, रास्ते में जब चलते हैं तो भी कीड़े मर जाते हैं, तो कैसे रहेंगे आप? पंचसुना गृहस्थस्यम पंचजज्ञात प्रणस्ति कंडनी पेशनी चूल्ही उदकुंभी च मार्जनी। यानी कि चलते समय पैर में जो है कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, मार्जन यानी झाड़ू लगाते समय मर जाते हैं, भोजन बनाते समय गर्म करते हैं जब हम जल को, उसमें कहते हैं कीटाणु मर जाते हैं। आप भोजन का थाली अगर परोस दिया गया आपके लिए खाने के लिए, अगर उसको अणुवीक्षण यंत्र द्वारा देखेंगे तो आपके थाली में कीड़े रेंगते हुए दिखाई देंगे। आप जिस पानी को पी रहे हैं, अगर उसी पानी को आप अणुवीक्षण यंत्र द्वारा देखेंगे तो उसमें भी कीड़े मकोड़े घूमते हुए दिखाई देंगे। ऐसे अगर आप देखेंगे तो खा नहीं पाएंगे, पी नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे आप। इसलिए ये सब चीज़ों में ज़्यादा न पड़ करके भगवान का भजन बढ़ाइए, भक्ति बढ़ाइए, राम नाम जप बढ़ाइए, स्मरण बढ़ाइए। हाँ, जो कुछ सामान्य नियम है पालन करें। अगर कोई नियम में बाधा भक्ति में आ रहा है तो नियम को त्याग करके भजन में, भक्ति में, भगवान के चिंतन में मन को लगाए, इसमें कल्याण होगा। ये सब दुनिया भर के जो नियम कानून पालन करने से इससे कोई भगवान की कोई प्रसन्नता नहीं होती। भक्ति से प्रसन्न होती। भक्ति प्रियं माधवम, भक्ति प्रियं माधवम, भक्ति प्रियं माधवम। सवरी ने भगवान को झूठा खिलाया जाता तो भी, विदुरपति ने केला का छिलका खिलाया देता, ये कौन सा नियम था? फिर भी प्रेम भक्ति होने के कारण वो प्रसन्न थी। इसलिए भक्ति बढ़ाइए, प्रेम बढ़ाइए। जय श्री राम।